जबेरा क्षेत्र के किसान कांग्रेस के नेताओं के साथ अपने ट्रैक्टर लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस के नेता ऋषि लोधी, आदित्य सालोमन, तान्या सालोमन के साथ यह लोग जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर अपनी मांगों का उन लोगों ने ज्ञापन दिया। साथ ही धान खरीदी में हो रही अनियमितताओं पर भी ध्यानाकर्षण कराया और किसानों ने आगामी दिनों में बृहद आंदोलन की प्रशासन को चेतावनी भी दी है। किसान आगे पथरिया धान के दलालों को जूते मारो सालों को। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। दलालों को जूते मारो सालों को। किसान की ये मांग है कि जब धान खरीदी केंद्र चालू हुए तो उस समय तो धान की तुलाई नहीं करवाई गई, कई उसमें कमियां निकाली गई। लेकिन जब किसानों से औने पौने दाम में जब धान खरीदी गई और व्यापारियों के पास धान पहुंच गई, उसके बाद कमीशन का खेल चालू हुआ और पैसे लेकर के प्रति कुंटल 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये अलग अलग केंद्रों से ये बात आ रही है और फिर वो धान कमीशन पे तुल के वहाँ कचरा भर दिया गया। तो हमारे किसानों की ये मांग है कि जब किसान, अन्नदाता किसान अपने खेत से, अपने खलिहान से, अपने गल्ले से साफ करके खेत से लाता है और वो बदनाम ना हो, इसलिए किसान ये मांग करते हैं कि जो भंडारण में जो धान खरीदी केंद्रों पर जा रही है उसकी फिर से पुनः जांच करवाकर और उसकी सफाई करवा के तब धान उनकी तोली जाए, ताकि हमारा किसान बदनाम ना हो। क्योंकि किसानों ने तो अच्छी साफ स्वच्छ धान दी है, अब व्यापारियों द्वारा उसमें मिलावट करके और कमीशन के तौर पर मिली भगत, चाहे अधिकारियों की हो चाहे नेताओं की, सब मिली भगत से वो धान वहां जमा की जा रही है। इसलिए समस्त किसानों की ये मांग है कि उन केंद्रों की जो जमा हुई है धान, उनकी जांच करवाकर उनका हड़म्बा करवा के धान शासन को भी घाटा न लगे, ये हम लोग मांग करते हैं। लोग जबेरा जनपद क्षेत्र से आए हैं। जबेरा जनपद क्षेत्र में जितने भी खरीदी केंद्र शासन प्रशासन द्वारा समूह के माध्यम से खरीदी करवाई जा रही है एवं किसानों से 150 से 200 रुपये कुंटल अवैध वसूली की जा रही है और व्यापारियों से का माल भरा जा रहा है। किसान साफ माल देने के बाद भी 150-200 रुपये लग रहे हैं, लेकिन व्यापारियों का माल भराया जा रहा है। आज एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हैं। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जितने भी धान खरीदी हुई है, जहाँ पे भी उसका भंडारण किया गया है, उसकी फिर से सफाई करवाई जाए और जो वहाँ खराब धान निकलती है वो संबंधित समूह को वापस की जाए। आज गैर राजनीतिक संगठन ने कार्यक्रम रखा है जिसमें गौरव पटेल जी ने समर्थन किया, ऋषि भैया ने समर्थन किया, तान्या सालोमन जी ने समर्थन किया। हमारा संगठन उनका हार्दिक धन्यवाद करता है। जी भैया बताइए कि जो अभी धान खरीदी हुई है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां सामने देखने को मिली हैं और 100 150 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन लिया गया है और किसानों की साफ शुद्ध धान ली, हड़म्बा 2 बार करवाया। उसके बाद भी जो सीधे साधे किसान हैं उनसे भी 100 150 लिए गए और उसमें क्या किया, इनने सिलाई नहीं की। किसान की जो सही धान थी वो टैग किसान का लगा दिया बिचौलियों की धान में, खराब धान में, और जो धान खराब थी उसमें किसान का टैग लगा दिया नाम लिख के। तो ऐसे में किसान का नाम भी खराब हो रहा। इसलिए जितने भी भंडारण केंद्र हैं उनका जांच कर और उसको
FAQ मानक स्तर की धान बनाकर फिर से भंडारण हो, और जो समूह दिए गए खरीदी केंद्र जो भी हैं उसका जो भी खर्चा होगा वो वही खरीदी केंद्र वहन करेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार उसका वहन करे। क्या नाम है आपका? सुदामा। क्या हुआ है आपके साथ? हम ले गए थे 25 कुंटल धान, सो हमारी रसीद के काज में पैसा नहीं थे, तो उन्होंने 5 कुंटल धान काट लिया। कहाँ ले गए थे आप? किस केंद्र में ले गए थे? खमरिया केंद्र में। आपने विरोध नहीं किया कैसे? द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या है पूरा मामला? भंडार गाँव में रखी जो धान है उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जो मुख्य बिंदु है कि उसकी विधिवत जांच की है। तो मेरा कहना यही है कि जैसे भी नियम कानून कायदा है उसके अनुसार अपन जांच करेंगे।